करनाल में स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र के निवास पर आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास नारे के साथ आगे बढ़ रही है और स्वच्छ भारत मिशन आज एक जन आंदोलन बन गया है, जिस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। रामदास अठावले ने कहा कि मोदी सरकार के शासन में तेजी से विकास हो रहा है और बैंकों में जनधन योजना के तहत पूरे देश में लगभग 45 करोड़ खाते खुल चुके हैं और करीब 8 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिया गया है। इसके अलावा 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिहायशी मकान भी दिए गए हैं। इस प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य योजनाओं का लाभ देने में सरपंचों की भूमिका अहम रही, जिसमें उन्होंने जाति और वर्ग का भेद न रखते हुए सभी योग्य लोगों को इसका लाभ देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि कानून सबके लिए समान होने चाहिए। इसके लिए संसद में कानून लाया जाएगा और वो पास भी होगा। पेंशन योजना के तहत ओबीसी व पिछड़े वर्गों की आय सीमा में बढ़ोतरी करते हुए राज्य सरकारों को आय सीमा में बदलाव करना चाहिए ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास बहुत गति से हो रहा है। जनधन योजना के अकाउंट जो है पूरे देश भर में कम से कम 45 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट बैंक में खुल गए हैं। कम से कम 8 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिला है। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिला है। 32 करोड़ से 35 करोड़ लोगों को जो मुद्रा योजना है, जिसमें 10 लाख रुपए तक का लोन विदाउट गारंटी विदाउट तारण मिलता है, वो कम से कम 35 करोड़ लोगों को अभी तक लोन मिला है। और इसी तरह बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हो रहा है। इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, जाट कम्युनिटी का आदमी हो, गुजर कम्युनिटी का आदमी हो, इस कैटेगरी में बैठने वाले सभी को ये योजनाओं का फायदा होता है। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह 8 सालों में अपने देश को एक अलग ही दिशा से ले जाने की कोशिश की है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सभी के प्रयास से, प्रयत्न से, सभी के विश्वास से, सभी का साथ लेकर मैं देश का विकास करना चाहता हूँ, ये भूमिका उन्होंने रखी है। का जो विषय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना इसके लिए है कि जिनको कच्चा मकान है उसको पक्का मकान बनाने के लिए गांव में 1.5 लाख रुपए और शहर में 2.5 लाख रुपए, और भी जिसके पास थोड़ा पैसा है वो और भी ज़्यादा डालकर थोड़ा मकान अच्छा बनाता है। तो गांव में सरपंच की जिम्मेदारी ये है कि भाई वो कौन सी पार्टी का है ये विचार ना करते हुए, कौन सी जाति का ये विचार ना करते हुए, ये स्कीम उनके लिए है जिनको जरूरी है। तो आपने जो बोला है कि भाई इसी तरह का कोई घोटाला हो रहा है, तो जरूर मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा और इसी तरह का कोई जिनको जरूरी नहीं है ऐसे लोगों को मकान मिलता होगा तो अच्छी बात नहीं है। जिनको जरूरी है उनको ही मकान मिलना चाहिए। सर इसकी कोई उसके लिए सरकार ने योजना बनाई है। समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि 5-5 साल से नहीं मिल रहे उनको मकान। हाँ तो ठीक है, नहीं इसमें मैं ध्यान दूंगा। अभी मैं डीएम से भी बात करूंगा और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसकी जांच करने के लिए बोलूँगा। समान नागरिक संहिता कानून पर आपका क्या विचार है? अमित शाह जी ने महाराष्ट्र में भी मतलब 2 दिन पहले बोला। अमित शाह जी ने अभी बोला 2 दिन पहले भी कि उत्तराखंड में ठीक है, मतलब ये बहुत सालों से लोगों की मांग है कि भाई अगर देश में हम सब लोग एक है तो सबके लिए कानून समान होना चाहिए। तो इसके संबंध में जो अमित शाह जी ने जो मतलब भूमिका रखी है, तो शायद पार्लियामेंट में कानून आएगा और वो कानून पास हो जाएगा।
तो अगर गंदा पानी पीना ये अच्छी बात नहीं है, और जहाँ जहाँ गंदा पानी आ रहा है इसकी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए, और उनको स्वच्छ पानी जो है, अच्छा पानी जो है वो मतलब उनको पीने के लिए मिलना चाहिए। ऐसा गंदा पानी पीने से कैंसर हो या और भी बीमारियां बढ़ जाती है, बच्चों की बीमारी बढ़ जाती है। तो ज़रूर इसमें हम ध्यान देंगे। मैं राज्य सरकार को मैं ले दूँगा, और जहाँ जहाँ इसी तरह की स्थिति है उसमें सुधार होना चाहिए। सर, एक सेंसिटिव इशू है, में क्या सुधार करना है, कोई तकलीफ होगी ज़रूर राज्य सरकार को मैं लिखूँगा कि इसमें इनकम में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है क्या, क्योंकि अभी जो लिमिट है उसके मुताबिक जिस तरह भी 8 लाख उत्पादन, 8 लाख के अंदर जिनका उत्पादन है उन ओबीसी स्टूडेंट को शिक्षा में और नौकरियों में सहूलत मिलती है। जिस तरह 10% आरक्षण मेरे मंत्रालय ने, मोदी सरकार ने दे दिया है सवर्णों को, उसमें भी 8 लाख का लिमिट है। उसी तरह वो उसमें बैठेगा, उसको ही उसका फायदा मिलेगा। वहीं पत्रकारों द्वारा महंगाई को लेकर किए गए सवाल के जवाब में रामदास अठावले ने कहा कि महंगाई के लिए पिछले 70 सालों से सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। अभी कुछ समय तक कोरोना के चलते उद्योग धंधे में रुकावट के कारण देश के विकास हेतु जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, आने वाले समय में भारत सरकार कुछ ही समय सीमा के अंदर इनमें कमी लाने का प्रयास करेगी। इसके लिए कांग्रेस व विपक्ष की सरकारों को भी अपने यहाँ टैक्स कम करने पड़ेंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं करते और केवल मोदी सरकार पर आरोप लगाने का काम करते हैं। और महंगाई बढ़ गई थी, 70 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, और जो महंगाई बढ़ रही उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। अभी हम 8 साल पहले मोदी जी सत्ता में आ गए, मोदी जी की भारी कोशिश है। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि 2 साल से 2.5 साल से कोरोना के कारण पूरे उद्योग बंद थे, और इसीलिए पेट्रोल डीजल में सरकार चलाने के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए पैसे की आवश्यकता थी, इसीलिए कुछ बढ़ोतरी हो गई है। और पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी होने के बाद महंगाई बढ़ती है, इसकी जानकारी हमें है। जरूर भारत सरकार जो है कुछ दिनों के बाद इसमें सुधार करने का काम करेगी, लेकिन उसमें सभी राज्य सरकारों ने भी, जहाँ कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं वहाँ तो टैक्स कम करने का काम वो करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, खाली केंद्र पर आरोप लगाने का काम करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है भाई ठीक बात है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लोकतंत्र में उनको अधिकार है, लेकिन महंगाई के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है।